content writers मिलने लगे, people who were doing different things in their own field, which was quite interesting. And I came across this platform. I don't remember the name properly, but it was called the Platform for Artists, जिनके साथ हम एक event करने की कोशिश कर रहे थे, but they had an open blog. तो मैं LinkedIn पे भी content डालना चालू कर रही थी, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को content writing एक चीज करना चाहिए, बिकॉज जो जॉब मैं कर रही थी दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस. तो उधर तो इंटरसेक्शन क्या कुछ भी फाइनेंस इट वाज कम्प्लीटली इवेंट. तो मेरा बहुत काफी अच्छा फ्रेंड था एंड ही वाज एक्चुअली ही वाज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट ही वाज आई थिंक इंजीनियरिंग में ही वो कुछ कर रहा था. एंड उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया और उसको कॉइनबेस से बैकिंग मिली, तो विच मीन्स दैट कॉइनबेस ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया. स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में. आज हमारे साथ है शिलिका जैन. मैं बहुत ही उत्सुक हूँ ये एपिसोड के लिए. जब से मैंने शिलिका से बात की थी तब से मैं काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा था फॉर 2 रीजन. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, शिलिका इज आवर फर्स्ट फीमेल गेस्ट, तो दैट कॉल्स फॉर अ बिग शाउट आउट और मुझे बहुत खुशी है इस बात की. और दूसरा, जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, शिलिका कुड बी वन ऑफ द यंगेस्ट Web3 लीडर्स that we'll be interviewing. So welcome Shilika, welcome to the show. Thank you अपूर्वा मुझे शो में इनवाइट करने के लिए. मैं भी बहुत दिनों से चाह रही थी कि शो पे आऊँ और अपनी जर्नी शेयर करूँ, बट फाइनली हम ये शो पे मतलब ये कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं. सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. एंड आगे जाके मैं बहुत शेयर करना चाहती हूँ अपनी जर्नी के बारे में, मैंने Web3 में क्या किया है. सो pretty excited for the conversation. Excellent. Thank you, Shilika. तो दोस्तों, Shilika is one of the youngest Web3 marketers, that too very sought after. तो बहुत ही स्पेशल रहेगा और खास करके जो यंग जनरेशन है, they can get some tips how to get into Web3 और कैसे अपना नीश क्रिएट कर सकते हैं. तो इसके साथ सबसे पहला क्वेश्चन मैं जानता हूँ, बट हमारे सुनने वालों के लिए इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ रनडाउन ऑफ योर बैकग्राउंड. आप कहाँ पर पैदा हुई, आपने कहाँ पर स्कूलिंग एजुकेशन कहाँ पर की? मैं एक्चुअली तमिलनाडु में एक सिटी है कोयम्बतूर. मैं नैनीहाल में पैदा हुई थी. आई एम बेसिकली बॉर्न इन कोयम्बतूर, बट कोयम्बतूर से मेरे पेरेंट्स मेरी मॉम शिफ्ट हुई बैंगलोर. तो आई मैंने अपना स्कूलिंग, मैंने अपना कॉलेज, ये सब बैंगलोर में किया है. आई एम एक्चुअली अ बैंगलोरियन, बॉर्न ब्रॉट अप, इधर ही मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव सब लोग इधर ही रहते हैं. That's a bit about my background कि मैं कहाँ से हूँ. Originally मेरे parents राजस्थान से है, so मेरे ancestors, मेरे grandparents वो सब राजस्थान से है. राजस्थान से वो बैंगलोर शिफ्ट हुए और हमारी family is right now based out of Bangalore. But that a quick background कि मैं किधर से हूँ. The family that I'm born in is a very traditional family. So it's a traditional Marwadi Jain family and it's again a very बहुत बड़ी family है. तो इंडिया में छोटी फैमिली होती है, मिलती है कहीं तो मुझे बताना. बट मारवाड़ियों में तो और भी बड़ी होती है. आई हैव हैड अ गुड फॉर्च्यून एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट, कि जैन मारवाड़ीज के साथ मेरा काफ़ी अच्छा बचपन से नाता रहा है. तो आई कैन से देयर हैव बीन सम अमेजिंग इन्फ्लुएंस आई हैव हैड. तो एनी पर्टिकुलर मैं जैसे कह सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड के घर में बहुत ये चर्चा होती थी और वो मुझे हमेशा यही बताते थे कि से व्हाट यू मीन एंड डू व्हाट यू से. यानी इतनी सिंपल बात है, बट मुझे इतने साल लग गए समझने में कि इतनी छोटी बात है बट कितनी डीप है, राइट. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इंडियन कल्चर, स्पेशली विद जैन मारवाड़ीज. तो एनीथिंग इन पर्सनल दैट यू एम्बाइब और समथिंग आपको पता ही नहीं है बट यू लिव बाय? एक्चुअली मुझे ये चीज पता है, बट ये चीज मेरे पापा ने मेरे अंदर मतलब बचपन से डाली थी कि आपको कभी भी आप कहीं पे भी जाओ, आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछो. अगर आपको कुछ आता है, नहीं आता है, जो भी है, सिर्फ एक जाके एक ऑडियंस में अगर आप बैठे हो तो आप क्वेश्चन पूछो. आप क्लासरूम में बैठे हो तो आप क्वेश्चन पूछो. तो आई थिंक उस वजह से मेरी क्यूरियोसिटी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई. एंड आई थिंक आज मैं जिधर भी हूँ वो इसलिए हूँ कि मैं क्यूरियस थी बहुत ज्यादा चीजों को लेके. जैसे कि मैं स्कूल में भी होती थी तो मेरे को क्यूरियोसिटी होती थी कि यार अगर ये सब्जेक्ट हो रहा है तो इस सब्जेक्ट में अगर मतलब मेरे को कुछ डाउट है तो मैं आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन रेजिंग माई हैंड इन द क्लास. सेम थिंग अभी जब मैं Web3 में भी आई, मेरे को बहुत सारे डाउट्स थे तो मैं ऐसी जगह
जगह से आई हूँ जहाँ पे मेरे को टेक्निकल चीजें बिल्कुल नहीं समझ में आती थी, एंड नो मैटर मेरे को वो सही लगती थी या गलत क्वेश्चन लगता था, मैं सिर्फ पूछ लेती थी. सो मेरे को लगता है कि वो चीज हैज बिन वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और वो मेरे जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहा है कि मैंने क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे हैं, ऑलवेज क्यूरियस रही हूँ. ये चीज जरूर चेंज हुई है कि पहले मैं बहुत बेसिक और स्टूपिड क्वेश्चंस पूछती थी, बट अभी मैं बहुत सोच के समझ के अच्छे क्वेश्चंस पूछती हूँ. बट आई थिंक इट हैज बिन अ जर्नी, एंड उस जर्नी के साथ मैं भी ग्रो हुई हूँ. या एंड लाइक दे से देयर इज नो स्टूपिड क्वेश्चन. मैं नहीं मानता हूँ कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन होता है, बट एज लॉन्ग एज आप वो इन्फॉर्मेशन जो गेन कर रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज बी अ स्टेप बेटर, राइट? तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट इम्प्रूवमेंट. तो यार शिलिका, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि like as I mentioned to you, I've been very closely affiliated with Jain Marwadis since my childhood, right? तो यार आपकी जर्नी बहुत मज़ेदार है. How did you get to pursue a career which is so global? यानी मुझे पता है और हमारे सुनने वालों के लिए कि Web3 में काम करते हो तो पूरी दुनिया आपका घर, तो आप कोई भी कॉन्टिनेंट में, कोई भी सिटी में, कोई भी कंट्री में कभी भी जा सकते हो या जाना पड़ सकता है. एंड बेसिकली यू हैव टू लिव इन आउट ऑफ सूटकेस, एंड आपका ऑफिस आपका लैपटॉप है, तो कहीं पर भी आपको काम करना पड़ता है. तो हाउ डज दैट फैमिली डायनामिक्स play? Because absolutely kudos to your parents to give you the wings, and ideally you should be flying lot higher. बट ये सब मैं यही कह रहा था कि ये बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, स्पेशली लड़कियां जिनको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट दैट. हाँ, तो आई थिंक मेरे पेरेंट्स, उनका स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट होने का, मतलब मेरे को इंडिपेंडेंट बनाने का वो मेरे को बहुत पुश करते थे राइट फ्रॉम द बिगनिंग. हमारी जैसे फैमिली है उसमें मेरे बहुत सारे कजिन्स है, मेरे फ्रेंड्स है जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं बट अपने हॉबी के हिसाब से, नॉट लाइक अ प्रोफेशनल करियर. बट मेरे पेरेंट्स ऑलवेज पुश करते थे कि जिंदगी में आप कुछ बनो कि नहीं बनो, बट आप एटलीस्ट इंडिपेंडेंट बनो, कि आपको किसी के ऊपर कोई भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़े. और जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी लाइफ में आती है तो आप ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड फील करते हो, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हो. तो मेरे पेरेंट्स स्कूल से मेरे को ऐसी चीजों में पुश करते थे, पढ़ाई के लिए पुश करते थे, और मेरा वो एक्चुअली एक माइंडसेट था कि यार पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है तो ही जिंदगी में आप अपना नाम कमा सकते हो. और मेरा बचपन से यही सपना था कि मेरे पापा कब मेरे ऊपर प्राउड हो. तो मैं जो भी मार्क्स लाती थी स्कूल में, कॉलेज में, जितने सर्टिफिकेशंस आए, वो सिर्फ मैंने इसलिए लाए ताकि मेरे पापा बोल सके कि हाँ मेरी बेटी अच्छा पढ़ाई कर रही है. पापा की परी हो आप. Exactly, पापा की परी. and he's actually been the most biggest supporter because जो family dynamics, जो culture dynamics में हम लोग रह रहे हैं, जो society में हम लोग रह रहे हैं, सब लोग बोलते हैं कि मतलब ये क्यों कर रही है, काम करना क्या जरूरी है, इतना घूम रही है, आप अकेले भेज रहे हो, आप बिगाड़ रहे हो. तो ऐसे ऐसे लोगों के perceptions होते हैं, but उन्होंने अपना ग्राउंड स्ट्रॉन्ग रखा है. एंड आई थिंक वन मैसेज दैट आई वुड शेयर फॉर ऑल ऑफ द यंग लेडीज और women out there कि with greater freedom comes greater responsibility. So I think ये चीज मैंने बहुत बचपन से ही सीख ली थी कि आपको ज्यादा फ्रीडम अगर चाहिए तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा. So in terms of my Web3 journey, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग वे में चालू हुई, बट प्रीवियसली रुक जाओ. आई नो शिलिका, यू आर वेरी एक्साइटेड और मुझे भी वहां पर जाना है. बट एक और क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नहीं है, समथिंग आई वांट टू ऐड ओवर हियर. इट इज सो रिमार्केबल कि आपकी जो जर्नी है, आपका जो सफर रहा है, राइट, थैंक्स टू योर पेरेंट्स. सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था, बट मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कि आई सल्यूट योर पेरेंट एंड द एफर्ट एंड द लव एंड अफेक्शन एंड द फ्रीडम दैट दे गिव यू टू शाइन, राइट. बिकॉज मुझे पता है कई लोगों को अगर वो Web3 में नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कि ये दुनिया कैसी होती है. बट आई नो यू आर शाइनिंग एंड यू आर शाइनिंग ब्राइट एंड यू हैव गॉट अमेजिंग फ्यूचर अहेड. तो अंकल आंटी, अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी बेटी बहुत बड़ा कुछ करने वाली है. तो अभी तो शुरुआत है, जर्नी बहुत लंबी रहेगी. तो कमिंग बैक, शिलिका, तो now what did you study in uni? What was your educational background? So my educational background is BBA with the majors in finance. Apart from that, I did a chartered course of investments in securities, and वो majorly focus करता था कि UK और US के markets कैसे work करते हैं, both capital as well as derivative markets. So मेरा focus ये था कि मैं investment banker बनूं. इसके लिए मैंने finance में majors लिया था और मेरे courses भी according थे. But here
here I am completely into tech marketing. तो बहुत opposite चीजें हो गई, but main चीज interesting मेरे को ये लगता है कि there is still a bit of intersection of finance. तो यार ये इंटरसेक्शन है ही इट बहुत इज। वही हाँ, बोल रही हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स एकदम फाइनेंस में नहीं है, बट कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा इंटरसेक्शन ऑफ फाइनेंस है। तो मेरे को वो चीज अच्छी लगती है कि मैं फाइनेंस से कम्प्लीटली डाइवर्ट नहीं हुई हूँ, और जो भी पढ़ाई मैंने स्कूल में की है वो मेरे को काम आ रही है, बिकॉज मेरे को एसेट क्लासेस समझ में आ रहे हैं, मेरे को फाइनेंशियल हिस्ट्री समझ में आ रही है। मेरे को ये भी स्टार्टिंग में मेरा बैकग्राउंड मेरे लिए इसलिए हेल्पफुल था बिकॉज मेरे को समझ में आ कि व्हाई डिड बिटकॉइन कम इन टू द प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस, राइट? सो ये सब चीजें सीखने में माई बैकग्राउंड इज लाइक रियली हेल्प मी, एंड व्हाट आई स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी वो मेरे बहुत काम आया है। नहीं, लाइक मैं काफ़ी सारे दोस्तों से, फ्रेंड्स, फैमिली, यंग पीपल जो आसपास है, मैं उनसे जब भी बातचीत होती है तो मैं उनको ये बताता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी के वो डगार पर खड़े हैं कि अगले 5-10 साल के अंदर फाइनेंस इज गोइंग टू बी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी फाइनेंस। तो आप यू राइटली यूज्ड द वर्ड इंटरसेक्शन, तो हम इंटरसेक्शन पर तो है ही, बट आगे की जर्नी ये हो रही है कि एवरीथिंग, द होल टेक इज गोइंग टू फाइनेंशियलाइज, और फाइनेंस में के अंदर पूरा टेक आ जाएगा। तो आप ये बॉर्डर या ये वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता कि कहाँ टेक है और कहाँ फाइनेंस है। तो वेब3 की ये मजेदार कहानियां है। तो बिना देरी से मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूं, बट कभी कभार मैं आ जाता हूँ बीच में, बट आई पुल बैक टू यू शिलिका। तो नाउ विथ योर अपब्रिंगिंग, योर एजुकेशन, हाउ डिड यू स्टार्ट इन वेब3? वहां से लेकर कॉइन मार्केट कैप तक जाएंगे, तो इफ यू कैन टेल मी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली मैं ग्रेजुएट हुई थी अराउंड इन 2000 अर्ली 2019। तो मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए थे फ्रॉम कंपनीज लाइक ईवाई, जोमैटो। एक्टिवली मैं अप्लाई भी कर रही थी टू गेट अ जॉब, मतलब सेम ओल्ड प्रोसेस जो आज भी लोग कर रहे हैं। आज एक्चुअली काफी बेटर प्लेटफॉर्म्स है लाइक लिंक्डइन, जिसके बारे में मेरे को पहले इतना नहीं पता था, बट बैक देन हमारे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट्स होते थे, हम लोग ईमेल्स भेजते थे, तो वही सोर्सेज होते थे जॉब्स ढूंढने के। एंड मेरा एक मेजर इशू ये था कि मेरे को 9 to 5 नहीं करना था, बट कंपनीज ऐसी आ रही थी कंप्लीटली 9 to 5। उसके दो रीजन है कि एक, जहाँ पे मैं रहती थी उससे ये कंपनीज 1-2 घंटा दूर, तो मेरे पेरेंट्स थोड़े प्रोटेक्टिव थे कि इतना भी दूर नहीं भेजना है कि तुम सुबह जाओ एकदम रात को आओ, इट्स नॉट सेफ, तुम्हारा पूरा दिन उसके अंदर चला जाएगा। तो वो मेरे को ऐसे कुछ बोल रहे थे कि आप कुछ भी ढूंढो, बट 10 या 15 किलोमीटर के अंदर रेडियस में ढूंढो, और जो भी आपको करना है उधर करो, बिकॉज आप अगर दूर जाओगे तो आप खुद भी काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाओगे। तो एक तो वो था, एंड सेकंड मैंने रियलाइज किया कि आप बड़ी टेक कंपनीज में काम करते हो, स्पेशली लाइक ईवाई एंड जोमैटो, नथिंग बैड अबाउट देम, बट इसमें बहुत ज्यादा मोनोटोनस काम होता है। और मेरे लिए एज माय पर्सनालिटी और मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैं मोनोटोनस चीजें बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकती हूँ। तो जब मेरे को ये ऑफर्स आने लगे तो मैं सोचने लगी यार मैं क्या करूँ, मेरे को लाइक नहीं पसंद आ रहा है, बट मेरे को करना भी है। तो आई वॉज इन दैट माइंडसेट व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस मी टू दिस साउथ इंडियन एक्ट्रेस। तो उसने एक्चुअली उसका कोवर्किंग चालू किया था, तो मैं उस टाइम थोड़ा फ्रीलांसिंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रही थी फॉर फ्यू ब्रांड्स, बेसिकली उनका कंटेंट, इंस्टाग्राम, ये सब चीजें ध्यान रखना, बेसिकली समथिंग इन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में मैं चीजें देखने की कोशिश कर रही थी। तो मेरे को ये ऑफर आया, एंड उस टाइम उसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि ये लोग एक कोवर्किंग स्पेस बना रहे हैं, और मैं एक्चुअली वीवर्क में उस टाइम जाती थी टाइम एंड अगेन फॉर सर्टेन इंटरव्यूज टू मीट सर्टेन क्लाइंट्स बैक देन। तो मेरे को कोवर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बिकॉज आप लोगों को मिलते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल। तो जब मेरे को वो जॉब प्रोफाइल आया, मेरे को लगा कि यार मेरे को करना चाहिए। तो मैंने इंटरव्यू दिया, एंड उनका भी स्पेस नया था, तो मोस्टली द रोल वाज ऑन बिल्डिंग कम्युनिटी, बिल्डिंग लाइक देयर क्लाइंट प्रोफाइल, जस्ट हैविंग लाइक पुटिंग टुगेदर अ लॉट ऑफ इवेंट्स, और वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करना था, लाइक लाइवली रखना था। तो बेसिकली वो जॉब प्रोफाइल था। तो मैंने उनके साथ चालू किया। फिर आई थिंक 6 months आई डिड सम ऑफ द बिगेस्ट इवेंट विद रॉ प्रेशरी, स्क्रिबल स्टोरीज, टेरिबली टाइनी टेल्स। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स थे जिसको हम बुलाते थे। वी वुड डू ओपन माइक सेशंस, वी वुड डू राइटिंग सेशंस, वी वुड डू सम इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स as well as events on the weekends, and the weekdays we would keep it occupied for the co-working members to just come and work out of the space. तो basically वो चीज का format था, and I was doing pretty good there. During that time
उस बेसिकली कोवर्किंग स्पेस से मेरे को बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट मिलने लगे, कंटेंट राइटर्स मिलने लगे, पीपल हु वर डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन देयर ओन फील्ड, व्हिच वाज जी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म. आई डोंट रिमेंबर द नेम प्रॉपर्ली बट इट वाज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट, जिनके साथ हम एक इवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, बट दे हैड एन ओपन ब्लॉग जहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता था. तो मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम है, सो मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उस ब्लॉग पे, एंड उधर से मेरा कंटेंट राइटिंग का जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड. तो उधर से मैंने चालू किया एंड देन मेरे को लिंक्डइन मैंने उसी टाइम चालू किया था यूज करना, जस्ट टू हायर मोर पीपल फॉर दैट कोवर्किंग स्पेस एंड रीच आउट टू मोर कनेक्शंस टू डू इवेंट्स. तो मैं लिंक्डइन पे भी कंटेंट डालना चालू कर रही थी. तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को कंटेंट राइटिंग एक चीज करना चाहिए, बिकॉज जो जॉब मैं कर रही थी दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस. तो उधर तो इंटरसेक्शन क्या कुछ भी फाइनेंस था, इट वाज कम्प्लीटली इवेंट. तो मेरे को लगा कि यार पर्सनल फाइनेंस का आई कैन राइट ब्लॉग्स और आई कैन राइट कंटेंट. और उधर उस टाइम मेरे को गोस्ट राइटिंग भी समझ में आया कि आप मतलब आर्टिकल्स भी पब्लिश कर सकते हो बाय राइटिंग इट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स एंड दे जस्ट पे यू फॉर राइटिंग. तो मेरे को वो चीज समझ में आई उस टाइम एंड उधर से मेरा कंटेंट राइटिंग जर्नी चालू हुआ. एंड थोड़े महीनों के लिए आई थिंक मैंने कंटेंट राइटिंग किया 3-4 months while I was doing my full time job. जब भी मेरे को टाइम फ्री मिलता था आई यूज्ड टू पिक अप फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स. और मैंने एक लिंक्डइन कोर्स ज्वाइन किया था एक इन्फ्लुएंसर का, आई थिंक इट वाज वेब ऑफ सिसिनिटी. तो उनका एक लिंक्डइन कोर्स था जो मैंने ज्वाइन किया था. मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हाउ आई कैन यूज लिंक्डइन एंड हाउ इट कुड वर्क टू माई बेनिफिट, एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग वो स्ट्रैटेजीज भी टू बिल्ड अप माई लिंक्डइन प्रोफाइल. एंड उधर से कंटेंट राइटिंग जर्नी शुरू हुआ. एंड ब्रीफली आई थिंक लाइक आफ्टर आई वाज इनटू कंटेंट राइटिंग, उधर मेरे को एक ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए भी वेबसाइट, लैंडिंग पेजेस, ये सब करने के मेरे को फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते थे, बट मैं एक्टिवली अप्रोच नहीं कर रही थी. सॉरी शिलिका, आई वांट टू इंटरजेक्ट ओवर हियर, जस्ट वांट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो आप बता सकते हैं कि कौन सी जगह पर आपको जॉब वर्क या कॉन्ट्रैक्टिंग या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती थी Web3 ब्लॉकचेन के लिए? तो ये बेसिकली लिंक्डइन से ही था, बिकॉज मैंने जब वो वेब ऑफ सिसिनिटी का कोर्स किया था तो मेरे को पता चला कि हाउ कैन यू यूज लिंक्डइन इफेक्टिवली. तो उस टाइम मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ अराउंड 5 साल पहले, जहाँ पे कंटेंट राइटर्स इन Web3 वर नॉट रियली देयर और बहुत ज्यादा कम लोग थे. तो ऑलवेज कंपनीज ढूंढती रहती थी कि कौन लोग लिख रहे हैं, एंड कंटेंट राइटिंग का भी बूम उस टाइम से चालू ही हुआ था. लाइक कंपनी उनकी वेबसाइट्स थी बट कंटेंट उस टाइम उतना फुल फ्लेज्ड नहीं था जितना अभी है. तो कंपनीज, Web3 कंपनीज कंटेंट राइटर्स को ढूंढ रही थी. मैं जनरल फाइनेंस का अच्छा मेरा नॉलेज था, मेरा बैकग्राउंड भी उसमें था. तो मेरे को लिंक्डइन से कुछ रिक्वेस्ट आती थी टाइम एंड अगेन कि आपको कंटेंट लिखना है, बट मैं ब्लॉकचेन कंपनीज के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करती थी, बिकॉज मेरे को उस टाइम जो मीडिया का परसेप्शन भी था ये था कि बिटकॉइन स्कैम है, इलीगल है. नहीं मेरे को इतना टेक का नॉलेज था कि मैं वो समझू कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है. तो मैंने उस टाइम उन अपॉर्चुनिटीज को जाने दिया. बट ड्यूरिंग द सेम टाइम मेरा एक फ्रेंड था जो आई न्यू हिम फ्रॉम स्कूल एज वेल एज कॉलेज. तो मेरा बहुत काफी अच्छा फ्रेंड था एंड ही वाज एक्चुअली ही वाज नॉट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट ही वाज आई थिंक इंजीनियरिंग में वो कुछ कर रहा था. एंड उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया और उसको कॉइनबेस से बैकिंग मिली. तो विच मीन्स दैट कॉइनबेस ने उनके अंदर इन्वेस्ट किया. तो जब ये सब चीजें चल रही थी तो उसने मेरा एक आर्टिकल देखा होगा और उसने मेरे को रीच आउट किया कि हमको भी एक कंटेंट राइटर की जरूरत है, बट इट्स इनटू Web3, इट्स इनटू क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन एंड वी आर बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट. तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, बट अगेन मेरा परसेप्शन वही था कि यार बिटकॉइन और ये सब कुछ इलीगल चीज तो नहीं चल रही है ना. बट उसने मेरे को थोड़ा कन्विंस किया. उसने मेरे को बताया कि तेरे को एनीवेज कंटेंट लिखना है, तू देख इफ दिस थिंग इज इंटरेस्टिंग टू यू. और उन्होंने एक्चुअली मेरे ऊपर टाइम स्पेंड किया मेरे को समझाने के लिए कि बिटकॉइन क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है, इथेरियम क्या है. तो थोड़ा मेहनत उन्होंने किया, बाकी का मेहनत मैंने किया. एंड उधर से मेरा कंटेंट राइटिंग इन Web3 का जर्नी ऑफिशियली चालू हुआ. एंड उसके बाद आई थिंक 3-4 महीने मैं उनके साथ काम कर रही थी एंड कोविड हैपेंड. सो जब कोविड हुआ तो कंप्लीटली एवरीथिंग वाज शट डाउन एंड आई वाज into the space. I was also into my home. मैं और कुछ नहीं कर सकती थी. तो मैंने सोचा कि यार अभी ये मेरे पास है तो इसके ऊपर ही टाइम स्पेंड करते हैं, इसको ही समझने की कोशिश करते हैं. एंड जब कुछ और इंटरेस्टिंग या कुछ और बेटर मिल जाएगा तब स्विच कर लेंगे. और उस टाइम हमको पता भी नहीं था कि कोविड कितना लंबा चलेगा, राइट. परसेप्शन ये था कि 1-2 महीने का लॉकडाउन है, 2 महीने के बाद चीजें खुल जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन. फॉर्चुनेटली बिकॉज मैं Web3 में और ज्यादा लाइक
जा सकी, एंड अनफॉर्चुनेट बिकॉज अ लॉट ऑफ chaos happened because of that. तो उस टाइम ऑफिशियल जर्नी चालू हुई एंड हियर आई एम कंटिन्यूइंग दैट. सो उधर जर्नी चालू हुई, एक प्रोजेक्ट से चालू किया, फ्रीलांसिंग ही कर रही थी. देन उधर से मेरे को मीडिया पब्लिकेशंस अप्रोच करने लगे कि आप हमारे लिए न्यूज आर्टिकल्स लिखोगे क्या. सो अगेन वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए बिकॉज मैं न्यूज में इतना टैप इन कर रही थी एंड कंटेंट वाज आल्सो प्रिटी बाइट साइज. तो मेरे को बहुत ज्यादा रिसर्च भी नहीं करना पड़ रहा था. क्विक आई थिंक 1 आवर में न्यूज पिन अप करना था. तो ऐसी सब चीजें हो रही थी. तो इट वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेरे पास भी टाइम बहुत ज्यादा था कोविड के टाइम. तो शिलिका, लाइक आई वांट टू मेक इट इन अ बाइट साइज, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ऑब्वियसली यू डिड अ कोर्स ऑन लिंक्डइन सबसे पहले, राइट? आपने वो कोर्स से इंस्पायर होकर यू स्टार्टेड कंसिडरिंग राइटिंग एज अ फ्रीलांसर, कंटेंट राइटर. तो ज़रूरी नहीं है Web3, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है एंड दिस टाइम दैट वी आर लिविंग इन और जहां पर हम जा रहे हैं इसकी ज़रूरत और बढ़ने वाली है हर जगह पर. इवन आज की डेट में ये थोड़ा डिफाइन हो गया है Web3 में, बट ऐसा नहीं है कि कंटेंट राइटर की ज़रूरत नहीं है. बहुत ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ यू आर अ गुड कंटेंट राइटर, राइट? क्योंकि वो हमेशा कम होते हैं. niche I would say बिकॉज गुड बहुत लोग होते हैं बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज लोगों को नहीं होता है. जी. और हर इंडस्ट्री आई थिंक मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं तो Web3 में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ बट अगर मैं Web3 में नहीं होती तो हेल्थ टेक, बायोटेक, जो भी इंडस्ट्री जहाँ पे टेक बहुत ज्यादा रेलेवेंसी होल्ड करता है, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है. एंड अगर आप एक नीश कंटेंट राइटर हो सकते हो जिसमें आपको उस इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज हो या फिर एटलीस्ट 90% नॉलेज हो और आप अच्छा कंटेंट स्पिन अप कर सकते हो ब्रांड्स के लिए, तो फिर भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है बिकॉज एक छोटा नीश भी बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है आपके लिए. Yes, absolutely. तो that's a key point over here for young listeners, right? कि ज़रूरी नहीं है आपको 9 to 5 करना है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और ठीक ठाक पैसा कमा सकते हो. और अगर आप जैसे शिलिका ने बताया किसी नीश में डीप जाते हो या आपको समझ में आता है या आपको इंटरेस्ट आता है तो स्काई इज द लिमिट, राइट? एंड यू आर योर ओन बॉस एंड यू गेट ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल. और इसके साथ एक और मज़ेदार चीज़ जो आपके साथ हुई, आई लाइक टू कॉल दैट वेलोसिटी गेम. तो लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है कि सम पीपल कम इन योर लाइफ फॉर रीज़न, सम पीपल कम इन योर लाइफ फॉर सीजन, राइट? तो वो आपका जो दोस्त था वो आया था कोई रीज़न से. दैट पुश, एक छोटा सा नज कहाँ पर लेकर निकल जाता है. और ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में, राइट? एंड दे बिकम वेरी स्पेशल बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन देखे तो शायद हो सकता है बहुत छोटा है बट उसकी इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है. तो आई एम सो ग्लैड दैट यू वेर लकी इनफ टू हैव अ फ्रेंड लाइक दैट टू हेल्प यू एक्सप्लोर इनटू Web3. तो वहां से सॉरी, एक गो अहेड. इधर ऐड करना चाहती हूँ कि मैं बहुत डेस्टिनी की बहुत बड़ी बिलीवर हूँ. मेरे को ऐसे लगता है मी टू. भी जिंदगी में होता है, इट इज मेंट टू हैपन, इट्स काइंड ऑफ रिटन. तो ये थोड़ा फिलोसफिकल साइड जाएगा. प्रॉब्ली इफ यंग ऑडियंस इज सीइंग वो लोग सोचेंगे कि यार डेस्टिनी एंड ऑल दिस कौन बिलीव करता है. बट आई थिंक दैट अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, आप यूनिवर्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस बेचते हो, आप चीजें अच्छे करने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, तो आई थिंक डेस्टिनी फाइंड्स इट्स वे एंड आपको रास्ता दिखाती है जब आपको नहीं भी दिख रहा हो. कोविड ऑल्सो प्लेड अ ह्यूज रोल इन दिस बिकॉज अगर कोविड नहीं होता तो मैं इतना अटेंशन इस चीज को नहीं देती. एंड ऑब्वियसली माई फ्रेंड प्लेड अ बिग रोल बिकॉज मेरे को कन्विंस करना कि बिटकॉइन स्कैम नहीं है वो उसके बहुत बड़ा चैलेंज था. मतलब मैं ऐसी थी कि मैं कन्विंस, बिकॉज आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, मेरा क्वेश्चंस पूछने का बहुत पुराना आदत है. अभी बहुत लोगों को गलत भी लगता है बट मैं वो क्वेश्चंस पूछती गई कि हर क्वेश्चन पे क्यों क्यों क्यों, बट दैट पर्सन हैड द पेशेंस टू आंसर उस क्यों का जवाब, राइट? तो उसकी वजह से भी मेरे को बहुत मोटिवेशन, एनकरेजमेंट मिला. मेरे को लगा कि इस चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है और मेरे को इधर रुकना चाहिए और आई शुड ट्राई वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री. तो आई वुड से कि डेस्टिनी हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन दैट. नहीं, बहुत बढ़िया है. तो देयर आर मैनी अननोन फैक्टर्स. नोन तो बहुत सारे होते हैं, हम मेहनत करते हैं, लोग हमें हेल्प करते हैं, बट जैसे आपने कहा कि देयर आर अननोन फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू मेनी थिंग्स दैट हैपेंस अराउंड अस, राइट? तो आई ऑल्सो, जैसे आपने कहा डेस्टिनी, तो वो आई एम नॉट श्योर, डू यू स्टिल हैव शाहरुख खान फैंस इन योर जनरेशन? नॉट शाहरुख खान फैंस बट अभी इन्फ्लुएंसर्स का एरा है ना.
के फैन। हाँ, तो वो ओम शांति ओम का डायलॉग है ना, पूरी कायनात, आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है, तो समथिंग लाइक दैट, विच इज अगेन इन अ वे पोएटिक वे टू टॉक अबाउट डेस्टिनी।